हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। सो स्टूडेंट, एसबीआई पीओ का एग्जाम आने वाला है, तो आइए बात करते हैं इस वीडियो में कि क्वांट की प्रिपरेशन कैसे करें एंड 30-35 डेज के बाद जो एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन कैसे करें। सो स्टूडेंट, आपको पता है कि जो प्री एग्जाम है उसका पैटर्न ये है। इंग्लिश में आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे, क्वांट में 35 क्वेश्चन, रीजनिंग में 35 क्वेश्चन। इतने ही मार्क्स के लिए है और हर एक के लिए आपको 20-20-20 मिनट्स मिलेंगे। तो क्वांट की आज हम बात करेंगे। क्वांट में अगर आप देखें, आपको 35 क्वेश्चंस करने हैं फॉर 35 मार्क्स, और इसके लिए आपको 20 मिनट्स का टाइम मिलेगा। तो यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन में से अगर हम देखें एसबीआई पीओ प्री में, तो व्हाट वाज द कट ऑफ। आइए देखते हैं कट ऑफ की आउट ऑफ 100 कितनी गई है पिछले कुछ साल में। 2018 में अगर आप देखेंगे, जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है दैट इज 56.25 आउट ऑफ 100। यही अगर 2019 में बात करें तो ये 71 गई थी। ठीक है, तो ये सिंपल सा फंडा है कि अगर आपका पेपर आसान आएगा तो आपकी कट ऑफ जो है वो ज्यादा जाएगी, और पेपर अगर थोड़ा सा मॉडरेट आ जाएगा तो आपकी कट ऑफ कम हो जाएगी। नंबर ऑफ वैकेंसी पे भी डिपेंड करता है। आप बाकी कैटेगरी की भी देख सकते हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखें, यहाँ पे कट ऑफ लगभग 70 के आसपास जा सकती है, क्योंकि 71 गई है। तो आइए देखते हैं, अगर आपको आउट ऑफ 100 70 प्लस मार्क्स लाने हैं तो उसके लिए आपको हर सेक्शन में अच्छा होना पड़ेगा। ये तो समझ में आ रहा है कि ऐसा नहीं है कि किसी एक सेक्शन में आप किसी एक सेक्शन को अपना वीक करके किसी दो सेक्शन में आप इतने अच्छे नंबर ले आओगे, तो वो मुश्किल है, क्योंकि आपको ओवरऑल स्कोर यहाँ पे अच्छा खासा लाना है। तो इसलिए आपको सारे सेक्शन में अच्छा होना पड़ेगा। तो क्वांट के अंदर हम क्या ऐसा करें कि हमारा स्कोर 30 प्लस आए आउट ऑफ 35। तो चलिए देखते हैं। पहले एनालाइज करते हैं कि पिछले साल 2019 में जो 35 क्वेश्चन आए थे वो क्या क्या आए थे। तो देखिए, सीरीज का कोई क्वेश्चन नहीं आया था, सिंप्लीफिकेशन के 5 क्वेश्चन आए थे, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5 क्वेश्चन आए थे, और डीआई और केसलेट डीआई, डीआई मींस डेटा इंटरप्रिटेशन, इसके 15 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से 10 क्वेश्चन जो थे वो डीआई के बेस थे, डीआई के ऊपर थे, और 5 क्वेश्चन जो था वो एक केसलेट डीआई था। तो 15 क्वेश्चन आपके डीआई केसलेट डीआई से थे, और अरिथमेटिक यानी कि मिसलेनियस आपके हर एक चैप्टर से जो क्वेश्चन आए थे वो 10 क्वेश्चन आए थे। कई बार ये रिवर्स भी हो जाता है कि डीआई के 10 क्वेश्चन पूछ लिए जाए और अरिथमेटिक के 15 क्वेश्चन आ जाए। तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं या तो ये वाला आएगा या फिर ये वाला आएगा। और ये जो 3 टॉपिक हैं इनके आपको लगभग 10 क्वेश्चन मिलेंगे। कभी कभी ये 15 भी पूछ लिए जाते हैं, बट ऑन एन एवरेज इनमें से 10 क्वेश्चन आते हैं। इन तीनों में से कोई भी 2 टॉपिक प्री के एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं जनरली। तो ये था पैटर्न, लगभग ऐसा ही पैटर्न यहाँ पे रहता है हर साल। तो अब क्वांट में समझने वाली बात क्या हो गई कि जो मैंने आपको बताया था कि 10 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं इन 3 टॉपिक से, 2 टॉपिक पूछे जाएंगे कम से कम। तो ये सबसे इजीएस्ट पार्ट है, जिसका भी मैथ्स वीक हो वो भी इसको कर सकता है। सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, या तो ये पेपर में आएगा, या सीरीज के क्वेश्चन आएंगे, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। इन सब के 5-5 क्वेश्चन आते हैं। तो हो सकता है कि आपको तीनों के ही क्वेश्चन मिल जाए 15 के 15, बट मिनिमम आपको वहां पे 10 जरूर मिलेंगे। तो 10 क्वेश्चन वी कैन एटलीस्ट एक्सपेक्ट फ्रॉम दीज, एंड दीज आर वेरी इजी टू डू। बहुत कम कैलकुलेशन वाले होते हैं, बहुत जल्दी होते हैं, जिसका मैथ्स वीक है वो भी कर सकता है। आगे बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डीआई। डीआई के 10 क्वेश्चन पिछली बार आए थे, सॉरी 15 क्वेश्चन पिछली बार आए थे। मिनिमम 10 आपको यहाँ पे भी मिलेंगे, बट ज्यादा चांसेस है 15 क्वेश्चन आने की। इवन इसमें रहता है 2 डीआई और 1 केसलेट डीआई, ज्यादातर ऐसा पूछा जाता है पेपर में। तो ये बहुत सिंपल होते हैं। अगर आप देखेंगे इसमें बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। आपको ग्राफ दिया जाता है एग्जाम में, और उसके बेस पे आपको कुछ कैलकुलेशन करनी होती है, परसेंटेज निकालने होते हैं, रेशो निकालनी होती है, एवरेज निकालनी होती है। तो वो सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जो कि इजीली सॉल्व हो सकते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस आपको रेगुलर करनी पड़ेगी, क्योंकि ये पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आता है थर्ड टॉपिक, अरिथमेटिक। अब अरिथमेटिक में हमारे लगभग 10-12 टॉपिक होते हैं जो पेपर में आते हैं। तो ये जो है गेम चेंजर है। तो इसलिए यहाँ आपको
कुछ टॉपिक्स तो करके जाने ही पड़ेंगे। आई विल सजेस्ट कि सब कुछ करिए, और अगर आपका मैथ्स बहुत वीक है तो कुछ टॉपिक करिए, जैसे कि ये आपस में रिलेटेड है और ये आपको डीआई में भी हेल्प करते हैं, काफी जगह पे हेल्प करते हैं। जैसे परसेंटेज, ये हर टॉपिक का बेस है, तो स्टार्ट विद दिस परसेंटेज करेंगे, उसके बाद हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, देन सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और एलिगेशन। तो ये चारों टॉपिक कुछ ना कुछ इनमें आपस में रिलेशन रहता है। परसेंटेज से आपके ये सारे टॉपिक धीरे धीरे होते जाएंगे, तो ये आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ टॉपिक हैं जो बिल्कुल आसान है, तो अगर आप ये नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं मुझे कुछ आसान टॉपिक से शुरू करना है, तो सबसे आसान टॉपिक ये है रेशो, एवरेज, एज और पार्टनरशिप। लास्ट वाले ये जो दो हैं, ये मैं कहूंगा ये तो सबको करने चाहिए, एजेस और पार्टनरशिप। ये क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आएगा एक एक। तो एज और पार्टनरशिप के क्वेश्चन आसान होते हैं, इसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट भी नहीं होता और इजीली क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व हो जाता है, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं। अगर मैं पूरे लेवल की बात करूं तो प्री के अंदर आपको इजी क्वेश्चन ही देखने को ज्यादा मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के होंगे, तो लेवल विल बी इजी टू मॉडरेट, ज्यादा क्वेश्चन आपको इजी मिलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं अगला लेवल। अब ये तीन टॉपिक भी आपस में रिलेटेड हैं, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ट्रेन एंड बोट। तो इस टॉपिक को भी जरूर करिए, क्योंकि इसमें से भी दो क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ बच्चों को ये मुश्किल लगता है, लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान से करेंगे तो ये हो सकता है। नेक्स्ट इज टाइम एंड वर्क। अगेन दिस इज ऑल्सो इजीएस्ट टॉपिक, ये भी आप कर सकते हैं। इसकी अगर आप 2-3 घंटे लगा के प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आई विल सजेस्ट कि जब भी आप कोई टॉपिक कर रहे हैं तो उसके ट्राई करिए कि 150 क्वेश्चन आप जरूर करें, 150-200 क्वेश्चन जरूर करें, एटलीस्ट आप 100+ जरूर करें, ताकि आपको वो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए। नेक्स्ट इज परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी पेपर में देखा गया है कि कई बार इसके क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं। वैसे तो एक क्वेश्चन आता है, लेकिन अगर मान लीजिए इस पे डीआई आ गया तो 5 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। मतलब इन सारे टॉपिक्स में द रेंज इज 1 to 5। जनरली एक क्वेश्चन पूछा जाता है हर टॉपिक से, इन सब से, लेकिन अगर उसके ऊपर डीआई पूछ लिया गया तो 5 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो हर टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है, ट्राई करिए कि सारे टॉपिक करिए। नेक्स्ट इज मेंसुरेशन। तो इसका भी पेपर में एक क्वेश्चन आता है और ये सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ये आप जरूर करिएगा। बहुत इजी क्वेश्चन आता है मेंसुरेशन पे, तो इसके कुछ फॉर्मूले याद करने हैं और हो जाएगा ये चैप्टर। नेक्स्ट इज सबसे लीस्ट इंपोर्टेंट जो चैप्टर है, ये आप बिल्कुल लास्ट में करिएगा, अगर आपके पास टाइम हो तो करिएगा, वरना इग्नोर भी कर सकते हैं। नंबर सिस्टम और एचसीएफ एलसीएम के जो क्वेश्चन हैं वो जनरली पेपर में बहुत कम पूछे जाते हैं, तो ये आपको सबसे एंड में करने हैं। तो दिस वाज द पैटर्न कि आपको तैयारी कैसे करनी है, क्या क्या इंपोर्टेंट टॉपिक है, किस सीक्वेंस में पढ़ने हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब बात करते हैं इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे इंपोर्टेंट टिप्स क्या है वो देखते हैं। तो स्टार्ट करना है आपको जब भी, तो डेली आपको 3 से 4 डीआई जरूर करने हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये 10 क्वेश्चन आते हैं, 15 क्वेश्चन भी आ जाते हैं एग्जाम में, 10 to 15 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। तो डीआई आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना है, और एक केसलेट डीआई भी इसके अंदर इंक्लूड करें, कम से कम एक केसलेट डीआई रोज करें, 3-4 डीआई आपको करने हैं। नेक्स्ट इज सिंप्लीफिकेशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपकी माइनर कैलकुलेशन आसान होनी चाहिए। तो आपको टेबल्स याद करने हैं अप टू 20 तक, स्क्वायर्स आपको याद करने हैं अप टू 40 तक, और क्यूब्स आपको याद करने हैं अप टू 20 तक। तो ये बेसिक चीजें पहले याद कर लें ताकि इनमें आपका टाइम वेस्ट ना हो। नेक्स्ट इज जितनी भी सिंप्लीफिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, कैलकुलेशन की ट्रिक्स है वैदिक मैथ्स की, तो ये आपको सबसे पहले करनी है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ स्पीड के ऊपर पेपर है। जिसकी स्पीड अच्छी होगी, जो ज्यादा क्वेश्चन करेगा, उसका सिलेक्शन होगा। तो उसके लिए आपको ये सारी ट्रिक्स जो है वो पेपर में आनी चाहिए। नेक्स्ट इज सबसे आसान टॉपिक जो 3 मैंने आपको बताए थे, सिंप्लीफिकेशन, सीरीज और क्वाड्रेटिक, जिससे आपको पेपर में 10 से 15 क्वेश्चन आप कर सकते हैं, और सब में 2-2 मिनट का टाइम लगेगा। जब आप एग्जाम में इनके 5-5 क्वेश्चन करेंगे तो आपको 2-2 मिनट का टाइम लगेगा हर एक में, तो लगभग 6-7 मिनट के अंदर आप ये 15 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो इनकी प्रैक्टिस भी आपको डेली करनी है। ट्राई करिए कि डेली आप इनके 15-20 क्वेश्चन मिनिमम करिए, ट्राई कि आप इनके 20 क्वेश्चन करिए, सो दैट ये एग्जाम तक आपको वहां पे सीधा ही देखते समझ में आ जाए कि ये क्वेश्चन कैसे करने हैं।
नेक्स्ट इज, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अरिथमेटिक चैप्टर्स, ये बिल्कुल गेम चेंजर है, क्योंकि हर कोई अरिथमेटिक चैप्टर नहीं करेगा, जो करेगा उसका सिलेक्शन होगा। तो ये आपको जितने ज्यादा हो सकते हैं प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चन हर एक टॉपिक से, मतलब हर टॉपिक में आप, मैंने आपको बताया था 150 क्वेश्चन का टारगेट ले सकते हैं। 100 क्वेश्चन से ज्यादा करने हैं, 150 कर लेंगे, 200 क्वेश्चन कर लेंगे तो और अच्छी बात है। ट्राई करिए कि हर टॉपिक में कम से कम 2 घंटे आप दे पाए, ताकि आप उसके मास्टर बन जाए। राइट, 2-3 घंटे का टाइम दीजिए हर चैप्टर को, तभी वो टॉपिक आपका सॉलिड हो पाएगा। और 150 क्वेश्चन का टारगेट रखिए, इतने क्वेश्चन हमें उस टॉपिक के करने हैं। एंड द लास्ट, स्पीड इस पेपर में बहुत मैटर करती है, क्योंकि आप देखेंगे आउट ऑफ 100 अगर 71 कट ऑफ गई थी तो क्वेश्चन तो बच्चे ज्यादा ही करके आए होंगे, लगभग 80 के आसपास, जिसमें से कुछ क्वेश्चन गलत भी हुए होंगे। तो यहाँ आपको टारगेट करना है कि आपको 80 टू 90 के बीच में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, बट विद एक्यूरेसी। स्पीड भी मैटर करती है और एक्यूरेसी भी मैटर करेगी, बिकॉज यहाँ 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। तो गेस वर्क बिल्कुल काम नहीं आता है ऐसे एग्जाम्स के अंदर। तो आपको गेस वर्क नहीं करना है, ब्लाइंडली किसी भी आंसर पे आंसर नहीं लगाना है किसी भी क्वेश्चन का। तो स्पीड का ध्यान रखते हुए, एक्यूरेसी का ध्यान रखते हुए इस पेपर को करना है। नेक्स्ट इज, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप वो ये है कि आपको एग्जाम से पहले 20 मॉक टेस्ट करने हैं, और उनको हर मॉक टेस्ट पे अपना एनालिसिस भी करना है, उसको एनालाइज करना है मॉक टेस्ट को कि उसमें आपने क्या क्या किया। जैसे कुछ चीजों का आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आपने कौन कौन से क्वेश्चन रॉन्ग किए। जब भी आप एक मॉक टेस्ट देखते हैं तो आप ये देखिए कि आपने वहां पे कौन कौन से गलत करे, उसको एनालाइज करिए। सेकेंड इज, कौन कौन से क्वेश्चन आपने छोड़े। जो क्वेश्चन आपने छोड़े वो क्यों छोड़े, क्या उनको छोड़ना ज्यादा जरूरी था, राइट, उस क्वेश्चन को आप क्यों नहीं कर पाए, आपको ये ट्राई करना है और अगली बार कोशिश करनी है कि वो छोड़े ना, वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस थोड़ी और करें कि नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो। अगर आपने किसी क्वेश्चन में सिली मिस्टेक्स किए हैं, जैसे कि आपके क्वेश्चन कुछ गलत हो गए या आपने कुछ गलती से कुछ मिस्टेक करी, तो उसको भी एनालाइज करिए ताकि नेक्स्ट टाइम वो चीजें ना हो। सबसे ज्यादा जरूरी होता है टाइम मैनेजमेंट। किसी भी क्वेश्चन पे आपको बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना होता है। आपने किसी क्वेश्चन पे 2 मिनट लगा दिए तो ये बिल्कुल यूजलेस है, इसका कोई फायदा नहीं होगा। सपोज आपने सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन किया या आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन किया और आप उसको करने में 2 मिनट का टाइम लगा देते हैं, जबकि वो 20 सेकेंड में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। तो किसी भी क्वेश्चन पे हद से ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। एंड नाउ स्टूडेंट, सबसे पहले आप ये करिए कि एक मॉक टेस्ट लीजिए और उसको अटेम्प्ट करिए और चेक करिए आपका लेवल क्या है, आप किस लेवल पे हैं। उससे आपको ये पता चलेगा कि अब आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की होनी है। आपको आसान चीजें करनी है, आपको बिल्कुल बेसिक से जाना है, या आप डायरेक्टली मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हो अगर आपको बहुत कुछ पहले से आता है। तो अगर आपके मॉक टेस्ट में बहुत कम नंबर्स आए तो आपको हर एक चैप्टर वाइज जाने की जरूरत है। और अगर आपका स्कोर ठीक ठाक आ रहा है, आउट ऑफ 100 अगर आप 50 के आसपास ला रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, सिर्फ ये देखेंगे किस चैप्टर में आप वीक हैं, सिर्फ उन्हीं को करेंगे और ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट करेंगे, ताकि आपकी स्पीड बढ़ जाए और एक्यूरेसी अपने आप आ जाएगी। वीक चैप्टर को आपने देखना है कि कौन से वीक चैप्टर हैं, उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। तो दिस वाज द स्ट्रैटेजी फॉर दिस एग्जाम। स्टूडेंट्स, SBI PO का बेस्ट ऑनलाइन कोर्स हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें ना सिर्फ आपको रिकॉर्डिंग लेक्चर्स मिलते हैं, आपको यहाँ पे डेली लाइव क्लासेस भी मिलती हैं। इसके अलावा फुल लेंथ प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, प्री के, मेंस के, इंटरव्यू के, वो भी आपको मिलता है। चैप्टर टेस्ट मिलते हैं, हजारों क्वेश्चन मिलते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। इवन प्री और मेंस के अलावा GD और इंटरव्यू जो राउंड होता है उसकी भी प्रिपरेशन इसके अंदर कराई जाती है। तो इस कोर्स को जरूर एक बार इसका डेमो चेक करें एंड हमारे YouTube चैनल बैंक बी को जरूर सब्सक्राइब करें। एक और अनाउंसमेंट है स्टूडेंट, SSC B, दिस इज द न्यू चैनल हमारा, जिसके ऊपर हम जल्दी ही SSC से रिलेटेड वीडियोस लाने वाले हैं। अगर आप SSC के या रेलवे के एग्जाम्स टारगेट करते हैं, उनको भी भरते हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपका कोई भी वीडियो या नोटिफिकेशन मिस ना हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।